पाकिस्तानी हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तानी प्लेयर्स की एक एक पोल खोल के रख दी है। इनके अंदर यूनिटी नहीं है, ये लोग आपस में हाथापाई करते रहते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, और ये लोग स्किल अप करने के लिए तैयार नहीं हैं, एक दूसरे से स्किल सेट ये जलते हैं। इस तरह की कई सारी एलिगेशंस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैरी क्रिस्टन ने एक स्टेटमेंट में दी हैं और पाकिस्तानी टीम की पूरी पोल खोल के रख दी है और इसी तरह से पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो हाईलाइट करती हैं कि गैरी क्रिस्टन शायद आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको उनके बताए हुए एलिगेशंस बता देते हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स के मार्फत से हम तक पहुंच रही हैं। वो क्या कहते हैं, उन्होंने एलिगेशन लगाया सबसे बड़ा, वो कहते हैं कि द फिटनेस लेवल ऑफ द प्लेयर्स इज नॉट अप टू द मार्क। आजम खान जैसे प्लेयर जो ओवरवेट हैं, ये वही आजम खान है जिनको मोहम्मद हफीज़ ने, जब वो लीडर थे अपने क्रिकेट में, उन्होंने जाके बताया था कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप अगर वेट कम कर लेते हैं तो शायद आप बहुत अच्छी जगह बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तानी टीम को सर्व कर सकते हैं। लेकिन जब कुछ महीनों बाद मोहम्मद हफीज़ इनसे मिलने गए कि आपका कितना वेट कम हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो ये आजम खान के पास जवाब नहीं था। क्यों जवाब नहीं था? क्योंकि उनके अंदर से फिटनेस लेवल को अच्छा करने की ज़रूरत उनको कभी लगी नहीं। दूसरे प्लेयर्स पे आ जाते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ जब भी इंटरव्यूज़ देखते हैं हम तो सब विराट कोहली की तारीफ़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है। हमने बाबर आजम को कहते हुए सुना, हमने रिजवान को कहते हुए सुना, हमने इमामुल हक को कहते हुए सुना कि उनका तो जी फिटनेस जो है वर्ल्ड क्लास का है। आप लोग उनसे इतना खुश होते हैं, इतना एडोर करते हैं, एडमायर करते हैं, तो आप लोगों ने क्यों नहीं उनको रिप्लिकेट करने की कोशिश की और फिटनेस लेवल पे इतना ऊपर उनके स्टैंडर्ड्स मैच करने की कोशिश की? नहीं कर पाए आप, और उसका रिजल्ट है कि आप उनकी तरह परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे हो। यही बात और दूसरे प्लेयर्स के लिए भी है। बाबर आजम 2022-21 में इस तरह पतले दिखते थे और अब वो इतने मोटे दिखते हैं। कहीं ना कहीं उनके जो क्रीज से बाहर कमज़ोर फुटवर्क है, उनकी कमी के पीछे एक बड़ा रीज़न यही है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है क्रीज से बाहर निकलने में और मारने में, और यही कमज़ोरी इस वर्ल्ड कप में उनकी चारों खाने चित कर गई पूरे टीम को। इसके अलावा उन्होंने दूसरा एलिगेशन क्या लगाया, टीम इज़ ऑल्सो फार बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ स्किल लेवल एज कम्पेयर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। स्किल लेवल पे बात कर लेते हैं। आप सबसे पहले लेग स्पिन पे आ जाइए। शादाब खान की लेग स्पिन पूरे वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड लेवल की है क्या? पूरे वर्ल्ड में जितने भी टॉप 10 लेग स्पिनर्स हैं उनमें क्या शादाब खान जगह बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 4 ओवर उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में डाले हैं। इससे उनके अंदर कप्तान को कितना भरोसा है ये हाईलाइट होता है। उसके अलावा दूसरे प्लेयर्स पे आ जाते हैं। फ़खर जमान को आप बोलते हो कि ये बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, एग्रेसिव खेलता है, अकेले सिंगल हैंडेडली जीत सकता है, लेकिन उनके स्टैट्स देखिए पूरे वर्ल्ड कप में कितना कर पाए। एक्चुअली उनकी जो स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, जो बैटिंग टेक्निक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जब टफ सिचुएशंस आती हैं तो टफ सिचुएशंस में आप चारों खाने चित हो जाते हो, आपकी पोल खुल जाती है। वही पोल फ़खर जमान की इस पूरे वर्ल्ड कप में खुली है, क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग बैटिंग टेक्निक नहीं है। और अगर उन्हें इंप्रूव करने को कहा जाए, लेवल अप करने को कहा जाए, चेंज करने को कहा जाए, तो वो करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि इस तरह की टेक्निक के आधार पे ही वो 2017 में परफॉर्म कर पाए और उसके बाद से वही चला रहे। लेकिन हर बार एक ही टेक्निक नहीं चल सकती है। गेंदबाजों ने आपकी टेक्निक को डिकोड कर लिया है और अब वो आपकी कमज़ोरी को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप उस कमज़ोरी को दूर करके लेवल अप नहीं करना चाहते। अगले प्लेयर पर आते हैं। इसी तरह के प्लेयर है इफ्तिकार अहमद चाचू जी जो है इनके भैया, ये हैं पिंच हिटर। इनका काम है गेम को फिनिश करके जाना, फिनिशर का रोल है इनको, लेकिन इनकी कमज़ोरी सबको पता लग गई है। शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छा नहीं खेल पाते हैं और दे आते ही शॉर्ट बॉल पड़ती है और ये विकेट गंवा बैठते हैं। इन्होंने भी लेवल अप करने की नहीं सोची और ना ही पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा फिनिशर लाने की ज़रूरत समझी जो यॉर्कर्स को भी उतने ही प्रभावशाली ढंग से मारता हो, खेलता हो, जितने प्रभावशाली ढंग से वो बाउंसर खेलता हो। अपर कट बहुत ज़रूरी शॉट है, हुक मारना बहुत ज़रूरी शॉट है, और उसके लिए चाहिए होता है आपको टाइम। जो टाइम मिलता है, जो सबसे ज़्यादा टाइम आपको रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स में दिखता है कि बहुत जल्दी वो गेंद की लेंथ और लाइन को भांप लेते हैं और फिर उसके बाद एडजस्ट करके शॉट मार देते हैं। इस तरह की टाइम जिन प्लेयर्स के पास टाइम है, इतना बहुत जल्दी भांप लेने की कला है, उन प्लेयर्स को मौका दीजिए ना। ये जो बूढ़े हो चुके हैं प्लेयर्स, इनको आप बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा देते हैं?
इस तरह के। और दूसरे प्लेयर्स रिजवान के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो बहुत ही जुझारू प्लेयर्स हैं, जुझारू लग के डट के खेलते हैं, लेकिन वो भी टेक्निकली स्ट्रांग बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देखेंगे कई बार उनका इतना गैप बैट और पैड के बीच में छूट जाता है। जिस तरीके का शॉट उन्होंने खेला बुमराह के अगेंस्ट, वो उनकी टेक्निक में बहुत बड़ी खामी है, क्योंकि उनका लेग साइड ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर उनको छक्का मारने जाना है तो सिर्फ लेग साइड में मारने जाते हैं, और बुमराह को ये बात पता थी, इसीलिए वो हर बार लगातार उनको ऑफ साइड का चैनल ही खिला रहे थे कि एक ना एक बार ये फ्रस्ट्रेट होके लेग में स्लॉग ज़रूर मारेगा, और उन्होंने मारा, ट्रैप में उसी तरह से बिछे हुआ। इसी तरह दूसरे प्लेयर्स की भी टेक्निक के बारे में दोस्तों बात करेंगे, लेकिन अभी और एलिगेशंस जो गैरी कस्टन ने लगाए हैं, और वो बड़े सीरियस एलिगेशंस जो हैं वो आपको अब बताता हूँ। उन्होंने इसके कहा कि डिस्पाइट, ये तो बता दिया, एवर सिंस आई हैव जॉइंड आई हैव नोटिस्ड दैट देयर इज़ नो यूनिटी इन दिस टीम। बिल्कुल भी एकता नहीं है, एकजुट हो गए जैसे खेलने की जो बॉन्डिंग होती है, जो मैसेज होना चाहिए, वो पूरी टीम में है ही नहीं। Players don't support each other at all. Has not seen a situation like this before despite working with many teams. कितनी बड़ी बात है। 2011 में भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाला कोच गैरी कस्टन अगर ये बात कह रहा है कि मैंने बहुत सी टीमों के साथ किया है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन मैंने कभी किसी टीम के साथ नहीं देखी, इतना गंवार पर मैंने कभी किसी टीम में नहीं देखा कि आपस में बैर मन मुटाव रख रहे हैं और परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। फर्स्ट हाफ में उन्होंने कहा कि Ever since I have joined, I have noticed that there is no unity in this team. ये पहली मर्तबा नहीं है कि पाकिस्तानी टीम के अंदर जो कलह मची हुई है, जो 2-3 गुट बटे हुए हैं, वो उसकी रिपोर्ट्स बाहर मीडिया में लीक हुई। इससे पहले भी हुई है कई बार, बल्कि हम जो प्लेयर्स अभी बाबर आजम के कप्तानी में खेल रहे हैं, हमने उनको मीडिया में बाबर आजम को खुले तौर पे क्रिटिसाइज़ करते हुए देखा है, माखौल उड़ाते हुए देखा है, हंसी मजाक ठिठोली करते हुए देखा है। अब जब इस तरह की घटनाएं बड़ी आम हैं कि अब वही प्लेयर अगर वहाँ खेल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 2-3 गुट तो बढ़ने ही हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा रोल प्ले करते हैं कोच, सपोर्टिंग स्टाफ, मैनेजमेंट की पूरा टीम का माहौल बना के साथ कैसे लेके चलना है, टीम को क्या मैसेज दे के चलना है कि हमें ये इस तरीके से ही चलना है, हमें देश के लिए खेलना है, हमें मुल्क के लिए खेलना है। लेकिन मैनेजिंग स्टाफ, कोच सब लोग फेल हुए हैं, और अभी तक टीम में वो 2 गुट बने हुए हैं। तीसरा, बाबर आजम के सामने आपने उसका कॉम्पिटिटर शाहीन शाह अफरीदी पैदा कर दिया, जो कप्तानी के लिए दावा ठोकता है, उसको आपने बड़े गंदे तरीके से उसकी कप्तानी भी छीन ली, अब बाबर आजम को ज़बरदस्ती दे दी। अब बाबर आजम खुश भी है, अब दुखी भी है। शाहीन शाह अफरीदी अब कसम खा के बैठा है कि आज के बाद गलती से मिली तो मैं ठुकरा दूंगा, मैं कभी लूँगा ही नहीं। रिपोर्ट्स तो ये भी आई थी वाइस कैप्टेंसी उनको दी गई थी, लेकिन उन्होंने वो ठुकरा दी अपने ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए। तो मीडिया रिपोर्ट्स टाइम पे आती रहती हैं कि आपस में टीम की बहुत ज़्यादा वो नहीं है, और कहीं ना कहीं ये जो गंदा सा एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट टीम के अंदर बन चुका है, यही एक बड़ी वजह है पाकिस्तान का इतना गंदा परफॉर्मेंस करने की। वरना देखिए आप, ये वही टीम है जिसके 70-60% प्लेयर्स 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को जीत दिला चुके हैं। ये वही टीम है जिसके 60-70-80% मेंबर्स 2022 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फाइनल तक पहुंचा चुके हैं। ये वही टीम है जो अच्छे खासे टीम को बाहर का टूर्नामेंट से बाहर पहुंचा चुकी है, और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत जैसी टीमों को पटकनी दे चुकी है। लेकिन अगर ये टीम अब परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो उसके एक बड़ा रीज़न है इनका एनवायरनमेंट, और जिस एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए कोच गैरी कस्टन को लेके आया था। लेकिन अगर कोच गैरी कस्टन इस तरह के स्टेटमेंट्स पब्लिकली देते हैं, पब्लिकली रिलीज़ करते हैं, या लीक होती हैं इस तरह की बातें, तो फिर ये पूरी टीम के लिए बहुत गलत हो सकता है। लेकिन इस कोच को जितना हम जानते हैं, ये कोच ऐसा नहीं कर सकता। ये कोच 2011 तक हमारे टीम में रहा, वर्ल्ड कप जिताया, उसके बाद जीटी को 2 बार फाइनल तक लेके गया। इनका बायोडाटा जो है, रिज्यूमे जो है, वो बहुत ही काम, बहुत ही प्रॉफिटेबल, बहुत ही आपको पॉजिटिव दिखेगा। बहुत अच्छा इनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है टीमों को फाइनल में, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के मामले में। लेकिन अगर इनकी ये, तो कैसे हो सकता है कि ये इस तरह की बातें पब्लिकली कहें। एक ही सिचुएशन मुझे समझ में आती है कि इन्होंने टीम मीटिंग में ये बातें रखी होंगी, इस तरह के पॉइंट्स रखे होंगे, और टीम मीटिंग का कोई बंदा जो है उन्होंने बाहर लीक कर दी होंगी बातें, और इस तरह की सारी चीज़ें। अब जिसके बाद पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भूचाल आया हुआ है। फैंस तो जो पहले से
प्लेयर्स को बजा रहे थे वो अब और बजा रहे हैं, उनकी बातों को अब एक तरीके से वेरिफिकेशन मिल गया है, अथॉरिटेटिव नेचर में बातें सामने आ गई हैं। अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से पाकिस्तानी प्लेयर्स प्रेशराइज किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये बातें क्या सच हैं? अगर सच हैं तो ये बहुत ही चिंता करने वाली बात है पाकिस्तान के लिए, खासकर तब जब 2026 में चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 में अगले ही साल चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होने जा रही है और 2026 में T20 वर्ल्ड कप भारत में होने जा रहा है। इस तरह के टाइम में, टफ कंडीशंस में, जब बड़े बड़े इवेंट सामने आ रहे हैं, तब अगर पाकिस्तान के लिए इस तरह की कठिन सिचुएशंस पैदा होती हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगी उनको जीतने में या फिर खेलने में, और ये क्रिकेट के लिए कहीं ना कहीं सेटबैक रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसका जब भारत के साथ मैच होता है तो रिकॉर्ड लेवल पे देखा जाता है। तो दोस्तों ये था गैरी कर्स्टन का जो स्टेटमेंट्स थे, ये बहुत ही तगड़े पाकिस्तान के लिए भूचाल की तरह लाए। लेकिन एक तरफ जहां पाकिस्तान पूरा भूचाल में हिला हुआ है, दूसरी तरफ इंडिया के प्लेयर्स इस तरह से बीच में मौज मस्ती और चिलैक्स करते हुए देखे गए थे। देख सकते हैं आप विराट कोहली और युजवेंद्र चहल और अपने साथी प्लेयर्स के साथ किस तरह से बीच में बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये इंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम के प्लेयर जैसे नहीं, जैसे कि पाकिस्तानी टीम्स इस वक्त शानदार बैकफुट पे धकेल के वापस पाकिस्तान की तरफ लौट चुके हैं। लेकिन आपको बता दें, सिर्फ पाकिस्तान के लिए सारे प्लेयर्स नहीं लौटे हैं। बाबर आजम जैसे प्लेयर्स, हारिस राव प्लेयर्स और 2-3 और प्लेयर्स, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये लोग लंदन में अभी थोड़ा हॉलीडेज़ मनाएंगे। हॉलीडेज़ गाइस, हॉलीडेज़। आप जानते हैं कि ये थोड़ा पूरा वर्ल्ड कप इन्होंने बहुत मेहनत की है, इन्होंने पाकिस्तानी टीम को बड़ी मेहनत से बाहर किया है टूर्नामेंट से, तो अब ये थोड़ा सा हॉलीडे बिताएंगे। और कुछ दिनों पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें लोकल से कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये पूरी 60 कमरे इन्होंने बुक कर रखे हैं, अपनी बीवी सारी फैमिली को लेके ये यूएसए आए हुए हैं। तो अगर इतने थके हुए होंगे तो भैया थोड़ा टाइम तो हॉलीडे के लिए बनता ही है, तो ये उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन हम बात क्रिकेट की करें तो क्रिकेट में पाकिस्तान के हाल बहुत बुरे हैं, और उसकी क्या वजह है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताएंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और किस तरह से सुधार किया जा सकता है, कप्तानी से हटाना है तो हटाओ, किसको नया बनाए आप बता सकते हैं। कोच ने क्या सही किया है, गलत किया है, कितनी बात सच्चाई लगती है आपको, ये ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। इसी तरह के अपडेट्स लगातार आप तक लेके आएंगे, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस में दोबारा फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।